you, Siddharth. Thank you. It's always a great feeling and wonderful feeling to share the platform with you. और सबसे तो मुझे अच्छा ये लगता है कि बहुत सारी पढ़ाई है मेडिकल कॉलेज की, बहुत सारा पढ़ाई है न्यूट्रिशन की थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, और सुपर एडेड विद द एक्सपीरियंस ऑफ आई थिंक thousands of children and their parents, सब मिलके जो कहते हैं ना, ये एक वो निकलता है आउटकम, है ना, दैट इज वंडरफुल। और वो जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ, कहते हैं ना, जब नॉलेज और अनुभव एक साथ जुड़ते हैं तो अनुभूति होती है। तो वो अनुभूति, जो लोग हमारे जो लिसनर्स हैं सबका मैं स्वागत करता हूं, और आप बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड आई कैन गारंटी, प्रोवाइडेड यू स्टिक टू दी योर टाइम फॉर जो भी 45 मिनट्स हम लोग बात करने वाले हैं। एंड सिद्धार्थ इज अ वेरी गुड होस्ट एंड टू कहते हैं ना, स्टिमुलेट द स्पीकर टू गिव हिज बेस्ट। दैट्स सर, थैंक यू सो मच। और सर, अनुभूति करने के लिए मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि वो जो एक्सपीरियंस और नॉलेज का अनुभूति मैं करना चाहता हूँ। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम सर, राइटली कम टू द थिंग कि जो आज के समय में मैं हाल ही में सर, आई वाज ट्रैवलिंग, मैं एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा, और न्यूज आर्टिकल से थोड़ा सा डिस्कशन शुरू हुई मेरे को पैसेंजर के साथ कि आज के टाइम में यूथ, हमारी जो इंडिया का पॉपुलेशन है, दैट इज 65% यंगस्टर्स हैं, राइट। बट इसी रेशियो को यदि उनके चाइल्डहुड में लेके जाया जाए, राइट, तो वहां से कैसे ये 65% की जो हमारी पाई शेयर है यूथ का, वो मेंटेन हो रहा है। तो उसमें सर कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बचपन में, हम जो बचपन का समय होता है, चाइल्ड का समय होता है, उसमें न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है और उसमें ओवरऑल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है सर? वेरी गुड। और ये जानना क्यों जरूरी है, जो सिद्धार्थ ने क्वेश्चन रेज किया है, सबसे पहली बात है, बहुत सारे लोग सोचते हैं न्यूट्रिशन, अरे ठीक है, जो खा लेंगे पेट भर लेंगे। अब वो जमाना चला गया, बिकॉज व्हाई, चैलेंजेस आर मोर नाउ। पहले चैलेंजेस नहीं थे, आज की तारीख में चैलेंजेस का है, एनवायरनमेंट का चैलेंज है, एयर क्वालिटी का, वाटर क्वालिटी का, और सबसे बड़ा स्ट्रेस का, ओवरवर्क का। और इसलिए कहते नहीं है, जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो आपको यू नीड मोर डिसिप्लिन। जैसे आज के बच्चों को हमें नहीं जरूरत थी, इसी तरह से जब मोर चैलेंजेस हैं देन यू हैड टू बी प्रिपेयर्ड मोर। और प्रिपरेशन की जो पिलर है, कहते हैं ना, बॉडी है और बॉडी के अंदर थॉट प्रोसेस है। तो हमें दोनों की बातें करनी है, बॉडी भी मजबूत होनी चाहिए और थॉट प्रोसेस भी मजबूत होनी चाहिए, तभी हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करके ग्रो करेंगे। तो आप इसमें जो एक और एंगल जो मुझे सबसे समझ में आता, आज हम कहते हैं कि इंडिया यंग नेशन है, लेकिन ये यंग नेशन कुछ दिनों बाद ये ओल्ड भी होंगे ना ये लोग। तो ओल्ड जब होंगे, जब हमारी एज आगे बढ़ जाएगी, तब हम कैसे ओल्ड होना चाहते हैं। सबसे जो मुझे अपील करता है कि क्या हम चलते फिरते ओल्ड होना चाहते हैं या बेड पे हो रहा के ओल्ड होना चाहते हैं। इसकी न्यू आज ही रख दी जाएगी। और हम जो भी जिस भी एज ग्रुप के हो, आपके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी आपसे, या जो पहले हमारे फोर फादर्स थे, हमारे जो पिछली जनरेशन थी। आज की तारीख में 60 to 70 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन ये बढ़ जाएगी। अब जब हम 60 प्लस होंगे, 70 प्लस होंगे, 80 प्लस होंगे, तो हम वॉकिंग है क्या, या हम बेड पे हैं, हम अपने हाथ से खा रहे हैं, somebody is फीडिंग, हम हॉस्पिटल में टाइम बिता रहे हैं रोज या घर में, हम वॉक कर रहे हैं या वॉक करता हुआ देख रहे हैं। बहुत सारी सवाल हैं, इसलिए बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं, हमें इसमें टाइम भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है, इस नॉलेज को लाने में। मैं कहूंगा आज हमारे स्कूल कॉलेजेस में अभी ये लैक करता है, क्योंकि प्रायोरिटी किस पर है, पढ़ो और नंबर लाओ, पढ़ो और जिंदगी में लागू करो। ये जिस दिन आएगा ना, उस दिन स्थिति सुधरेगी। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, कुछ डेटा बताना चाहते हैं। आज हमारी पॉपुलेशन है 133 करोड़ लगभग, मीडियन एज है 28 ईयर्स। आप सोच, लेकिन ये कुछ दिनों बाद यूरोप का हाल क्या हो रहा है इस समय,
देखो, तो हम उसी साइकिल में चल रहे हैं, हम पीछे हैं बस 50 साल और कुछ नहीं। तो सेम जापान में क्या हो रहा है, ओल्ड एज पॉपुलेशन इज देयर, तो वही चीज है। और आज हमारे पास 0 to 14 ईयर्स में 26% है जो बच्चे न्यू बॉर्न से लेके 14 साल की एज में, और 15 से 24 में करीब 17-18% लोग हैं। दोनों मिला दो 26-17 हो गए 41%। आधी पॉपुलेशन तो हमारी, इसीलिए कहते हैं यंग है, लेकिन उसको आगे प्रोजेक्ट करो तब क्या होगा। तो क्या हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों को, सो दैट उनकी एज जब वो आए, जिस एज में आप हम लोग हैं आज, वो ना फेस करें, या वो चीजें जो अभी हमने देखी नहीं है वो भी वो फेस कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आता है कि न्यूट्रिशन, क्योंकि कहते नहीं घर है मजबूत बना हुआ तो अर्थक्वेक को झेल जाएगा, है ना। उसकी जो रिचर स्केल होती है उसके हिसाब से बनाया गया, एनी हाउ बना लिया है तो जरा से में गिर जाएगा। तो यही हो रहा है आज की तारीख में। आपने अभी, आप सबने महसूस किया है कोरोना के एपिडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के दौरान, बहुत सारे लोग, कौन लोगों की ज्यादा डेथ्स हुई, जो ओबीस थे, जो ऑलरेडी मॉर्बिड थे। मॉर्बिड मींस ऑलरेडी इलनेस थी उनमें, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, समथिंग लाइक। और बहुत सारे जो लोग हेल एंड हार्टी, जिन्होंने फिट रखा था अपने आप को, उनमें कम हुआ वहां भी है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली कम हुआ। इसलिए हमें न्यूट्रिशन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे जो हमारे 4 पिलर ऑफ हेल्थ हैं, कहते नहीं, रेस्ट, एक्सरसाइज, गुड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड फोर्थ इज न्यूट्रिशन। तो आज की स्ट्रेस भरी जिंदगी में हम नींद कैसी ले रहे हैं, यू हैव टू फिगर इट आउट। नंबर 2, एक्सरसाइज। मैं तो ये कहता हूँ 1440 मिनट होते हैं 24 घंटे में, 14 मिनट क्या हम दे पाते हैं रोज? बिलीव मी, दोज 14 मिनट्स कैन क्रिएट ए सेपरेट रिजल्ट लेटर ऑन, राइट फ्रॉम दिस टाइम। एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड जो हमने सीखा यहाँ पर आके, और इसके लिए हमें क्या, कि जिस तरह की आज की एसोसिएशन में आप सब बैठे हो, तो ये एक वन ऑफ द पॉजिटिव एसोसिएशन है, जहां आप नॉलेज भी ले रहे हो और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। केवल सत्यनारायण की कथा की तरह नहीं सुनना है, उसके बाद जो पंजीरी मिलने वाली है उसको भी खाना है तभी उस कथा का मतलब है, अदरवाइज वो सत्यनारायण की कथा है ना। और चौथा है न्यूट्रिशन। और तो न्यूट्रिशन तो देखिए सिंपल सी बात है कि भैया घर बनना है तो उसकी जो चीजें चाहिए वो एडिक्वेट मात्रा में होनी चाहिए। आप चाहे आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बहुत ही मोटी मोटी बातें हमको समझने की जरूरत है। और हमारे न्यूट्रिशन में जो पिलर्स हैं, 2 मोटे मोटे हिस्से हैं। एक होता है जिनको मेजर पोर्शन कहते हैं, जिनमें कहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब फैट का मतलब बुरा नहीं होता, हर चीज में बुराई और अच्छाई होती है साथ साथ, इसलिए फैट भी चाहिए, गुड फैट। उसमें गुड जोड़ लीजिए, गुड फैट। क्या हमें पता है कि गुड फैट क्या होता है, या हमें यही पता है कि फैट बैड होता है? नथिंग लाइक इट, देयर इज अ गुड फैट आल्सो। नंबर 2, प्रोटीन्स। शरीर का जो बनता है ब्रिक्स है वो प्रोटीन है। तो क्या हमें कितनी प्रोटीन चाहिए, हमारे बच्चों को कितनी चाहिए, क्या हमारा जो फूड एनवायरनमेंट हमारे घर में है, क्या वहाँ ये सब बातें हुई हैं कभी, या अब आज सुनी, तो क्या इसको हम डिस्कस करके प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे। एंड द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहना नहीं है इंडिया में, जीव को अच्छा लगता है तो 60, 70, 80, 90% तक कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में होता है, उसको कम करने की जरूरत है। फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन चाहिए रोज। प्रोटीन के बारे में खास बात और है, फैट तो जमा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे वो भी फैट में कन्वर्ट होकर जमा हो जाएगा। प्रोटीन जमा नहीं होता, रोज खाना पड़ता है। जब हम रोज खाएंगे तभी हमारी रोज ईंटों की सप्लाई होगी, तभी दीवार बनेगी। तो दैट इज प्रोटीन। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें क्या चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मेजर यहाँ बात करें। और इसके बाद छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है। ये सब जानने की जरा जरूरत नहीं है, इसका आगे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसको जानने की जरूरत है। मोटा मोटा ये जानना है कि हमें हमारे एडिक्वेट प्रोटीन्स, गुड फैट, लेसर कार्बोहाइड्रेट, गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, गुड अमाउंट ऑफ आयरन, जिंक एंड सम ट्रेस एलिमेंट्स। तो ये बैकग्राउंड में हमें सीखना है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज की जरूरत है। हम लोग फिर आगे बात करते हैं कि इसको कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। थैंक यू। ओवर टू सिद्धार्थ।
थैंक यू सो मच सर। ये एक बहुत ही राइट मंत्र है सर, कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन किस तरीके से हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। और जो सर आपने एक फैक्ट बताया ना, ये दैट थिंग इमीडिएटली हिट टू माय माइंड, कि आज हमारे यंगस्टर 65% पे है, एंड जो 0 to 14 वाला स्ट्रक्चर है वो 26% का है, राइट सर। तो यंग पार्ट U35 A35 में जाने वाला है, बट जो सेकंड लॉट आ रहा है वो इतना बड़ा बिग नंबर नहीं है कि हमारा वो जो बैलेंस हो पाए। वो 65% वाला तो आगे जाएगा ही जाएगा, एंड दैट इज द बिगेस्ट टर्न। तो आज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि अपने आप को इतना, हम अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग कर ले कि लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर। तो सर फाउंडेशन से हम बात करते हैं, तो अब मैं सर मेरा यही सवाल यहाँ पर आएगा कि बीइंग एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्राइट का एसोसिएट होके मुझे कुछ चीजें समझ में आए कि प्रोटीन कैसे काम करता है, डेली कैसे काम करता है, मतलब विटामिन मिनरल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सर यदि हम यही बात बच्चों की लाइफस्टाइल में ले जाए, तो जब तक हम बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, वो प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलती, राइट, और हमें ये भी नहीं पता होता कि बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना। एंड आज की डेट में स्पेशली मैं मदर्स की बात करूं, मैं अपनी सिस्टर को देखता हूँ, आई कॉल हर इंस्टा मदर, राइट। वाई इंस्टा मदर? बिकॉज सब कुछ सीखना इंस्टाग्राम से, राइट, कि इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे क्या सिखाया जा रहा है कि बच्चे को अच्छा स्मूदी दे दो, बच्चे को ये दे दो, बच्चे के टेस्ट बड जल्दी एनालाज एनहांस कर दो। तो सर मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन में यदि हम बच्चों की बात करें तो प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, तो ये सब चीजों का क्या रोल होता है इस ग्रोइंग एज में सर? आई वुड लाइक टू नो वेरी फ्रॉम गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। और जब भी देखिए बच्चा, यदि दिमाग में यदि एक किड वर्ड आ रहा है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद द मदर। आज की तारीख में आप देखो, अंडर 5 मोर्टेलिटी 30% से ऊपर है अपने यहाँ, 32 पर 1000 है, परसेंट नहीं, सॉरी, 32 पर 1000 लाइव बर्थ है। और उसमें 3 सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा है जो है बर्थ एस्फिक्सिया, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो सांस नहीं ले पाता, रोता नहीं। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि जो मैटरनल पेल्विस है वो छोटी है, बिकॉज ऑफ पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन। पहले के जमाने में जो भी होता हुआ काम करते थे, कहते नहीं, चक्की चलाती थी मदर्स, और स्क्वैटिंग ज्यादा होती थी। अब क्या होगा, उससे क्या होगा कि सीपीडी हो जाता है। सीपीडी मींस किफेलो पेल्विक डिस्पोर्शन, ये रीजन है। इसको रीजन इसको न्यूट्रिशन से जोड़ो। यदि मदर का न्यूट्रिशन बेटर हो, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी इनटेक एडिक्वेट है, पेल्विस एडिक्वेट है, तो नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होगी, एस्फिक्सिया नहीं होगी। और दूसरा क्या है कि इन्फेक्शन पार्ट, अगेन प्रोटीन, तो मदर से एंटीबॉडीज आती है बच्चे में, तो इसलिए मेटल न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है कि और जो हमारे 5 साल की एज तक बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं हमारे 1000 में से 30 बच्चे, ये बहुत बड़ा फिगर है। तो ये इसका सीधा संबंध मेटल न्यूट्रिशन से है, और बाद में उसकी न्यूट्रिशन से है, जो पैदा हो गया बच्चा। अब पैदा हो गया बच्चा, उसमें ब्रेस्ट मिल्क आ गया। अब ब्रेस्ट मिल्क अच्छा कब होगा? जब अगेन मेटल न्यूट्रिशन होगा। तो अगेन वहां भी प्रोटीन चाहिए, गुड फैट चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, आयोडीन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम इसको, इस सब्जेक्ट को यही छोड़ते हैं, अब आप बच्चे की तरफ चलते हैं। अब बच्चा ग्रो करेगा, 2.5 किलो का पैदा हुआ, और 1 साल में वो 8.5 से 10 किलो पहुंच जाता है। इतना बड़ा घर बन गया, 3 मंजिल का, एक तरह से देखा जाए। तो अब कितनी ईंटें चाहिए उसके लिए? प्रोटीन तो चाहिए ना, 1.5 ग्राम पर किलो। हम लोगों को बड़ों कितना चाहिए? 1 ग्राम पर किलो ऑफ एक्सपेक्टेड वेट। मतलब 50 ग्राम, मोटा मोटा 60 ग्राम बड़ों को चाहिए। लेकिन बच्चों को यदि 6 महीने का है तो 6 किलो का है, तो 6 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वहां हमें सोचने की जरूरत नहीं है। यदि माँ दूध पिलाए तो भगवान ने टेलर मेड बना रखा है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर जाती है, हम अपना दिमाग लगा देते हैं और फीड नहीं कराते। तो हमारी जितनी हमारी मदर्स आज यहाँ पर है, उनसे एक ही बात कहेंगे कि फीड योर बेबी, and exclusive feed till 6 months, and then keep on feeding till you can do and baby can do. There is no upper limit. अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया, मदर के ऊपर, वो आगे फीड कितना कराए। लेकिन 6 महीने तक देयर इज नो चॉइस, इट इज बेबीज राइट। मैं अपने पेशेंट से यही बोलता हूँ, यदि मुझे प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं पहला रूल यही बनाऊं, एक पुलिस वाला रूल, एनी मदर नॉट फीडिंग बेबी, एक नोटिस पहुंच जाएगी आपके पास है ना। उसके लिए आप वो करो, और आप अच्छा न्यूट्रिशन रखो, अच्छा माइंडसेट रखिए।
और माइंडसेट नंबर 1 पे आएगा। और वो आपको जो प्रोटीन देता है ना, ब्रेस्ट मिल्क, दुनिया में कोई मिल्क नहीं दे सकता। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ह्यूमन के अलावा कोई स्पीसीज ऐसी नहीं है जो दूसरे का मिल्क पीती हो। कभी भैंस को देखा है पड़वे को कि गाय का दूध पी रहा हो, बछड़ा भैंस का पी रहा हो? कभी नहीं होता। इट इज द ह्यूमन जो कि हम दूसरों के मिल्क को ले रहे हैं। दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ इशू, प्रॉब्लम। अब जैसे 6 मंथ्स का हुआ प्रॉब्लम है ना, 6 मंथ्स के बाद हमें सोचने की जरूरत है कि बच्चा बढ़ेगा, 6 kg से जाएगा 8.5 kg, 9 kg। तो यहाँ हमें चाहिए सप्लीमेंटेशन। अब यही पर आता है कि हम मिल्क दें, बिल्कुल कोई बात नहीं, और हम सीरियल इंट्रोड्यूस करें। अब इसके बाद जब टोडलर और आगे चलते हैं 1 to 3 years, 5 years, जो प्री स्कूल एज है, यहाँ पर बच्चा दिमाग से भी उसकी विकसित हो रहे हैं और उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। कैलोरी कितनी, वो आप कभी छोटे बच्चों घर में देखिए, कभी टिकता ही नहीं है। जब वो सोएगा तभी टिकेगा, नहीं तो घूमता रहेगा पूरे घर में। 10, 12, 15 किलोमीटर तो चली जाता है वो। अब आप सोचो, तो जब इतना चलेगा तो क्या चाहिए? कैलोरी चाहिए, प्रोटीन चाहिए और मिनरल्स चाहिए। तो कैलोरीज तो हम पूरी कर देते हैं किसी तरह से ठूठ ठास के। प्रोटीन को देखना पड़ेगा कि प्रोटीन हमारी कैसे पूरी हो रही है, क्योंकि उधर बच्चा ग्रो भी कर रहा है, मसल मास भी बन रहा है। एक और पॉइंट यहाँ पर कहूंगा कि जो मसल्स, आज कोई पूछे कि आप 80 साल पर सबसे आप सीधे वॉक करोगे, इसका क्या पैरामीटर है? तो कोई कहता है लिपिड प्रोफाइल, कोई कहता है ये मसल मास इज द इंडिकेटर। इफ इज ए गुड मसल मास यू विल वॉक टिल एंड। तो हमें गुड मसल मास कैसे बनेगा? जब हम प्रोटीन खाएंगे। तो हमें चाहिए प्रोटीन्स, इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक है। देन द गुड फैट, ओमेगा 3 चाहिए। ओमेगा 3 हमारे खाने में नहीं होता, इसलिए मदर को खाना चाहिए, सो दैट ब्रेस्ट फीड करेगी तो बच्चे के पास जाएगा। एंड लेटर ऑन हमारे पास प्रिपरेशन है DHA यमीज, आप उसको दीजिए। और जरा कहते नहीं, स्टार्ट इन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ। हम सब कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम सस्ता महंगा करते हैं अक्सर। तो कभी सोच के देखिए, बच्चे का बुद्धि अच्छा है तो लेटर ऑन वो उसकी अर्निंग पोटेंशियल कितनी बढ़ जाएगी। यदि आप फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में ले जाओ इसको, तो आई थिंक इनफिनाइट रिटर्न है यहाँ पर। बस हमें क्या है, जस्ट माइंडसेट की चेंज करने की जरूरत है। एंड मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, बिकॉज बोन बैंकिंग होती है 0 to 20 years में। उसके बाद तो इनपुट कम हो जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, निकलना बढ़ जाएगा। तो बोन में जो जा रही है कैल्शियम, तो हमें 1 ग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए। बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, हमें तो 140 मिलीग्राम पर केजी होता है। ये मैं एज ए डॉक्टर में बता सकता हूँ, आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अच्छा खासा कैल्शियम चाहिए। और ICMR स्टडीज हमारी है, वो ये कहती है हम 50% RDA ही ले पाते हैं अपने खाने से। इसका मतलब हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं पहले तो नहीं करते थे, अब क्यों जरूरत पड़ गई? बिल्कुल, पहले हमने क्या बताया, ये एनवायरनमेंट में आप नहीं रहते थे, पहले इतनी स्ट्रेस भी नहीं थी। तो अब हमें उसके हिसाब से इसलिए सप्लीमेंट की जरूरत है। और अब व्हाई न्यूट्रलाइट एंड व्हाई नॉट अदर्स, विल डिस्कस इन द लास्ट। क्यों न्यूट्रलाइट ही होना चाहिए ऐसे में? जो मैंने उस पर बहुत सोचा समझा, तब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, व्हाई न्यूट्रलाइट। क्योंकि तो कैल्शियम आया, देन आयरन आया। तो हमें मदर को कैल्शियम खाना चाहिए, देन बेबी को, आप बच्चे को सप्लीमेंट करिए। लेटर हमारे पास किड च्यूएबल टैबलेट्स हैं, अब वो उसको आप क्रश करके मिल्क में मिला दो, जैसे खिला पाओ। सबसे बड़ी खासियत ये है, आप कैसे भी खिला सकते हो। बच्चा नहीं खाता, यदि हम ये बोलते हैं तो उसको हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा खिलाने का मन नहीं है, क्योंकि हम बच्चे से वो सब करा लेते हैं जो हमारा मन होता है, और जो हमें नहीं कराना होता है वो बच्चे का। अक्सर एक बात बताता हूँ कि अक्सर अभी बात टोटल मिल्क फीडिंग पर नहीं रहना चाहिए। मेरे पास बच्चे आते हैं 1 साल 1.5 साल के, एनीमिक होते हैं, बहुत सारी कमियां होती, लेथार्जिक होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है उनके अंदर। क्यों? मेरा एक ही सवाल होता है, कितना दूध पिलाते हो? वो कह रहे 1 लीटर, 1.5 लीटर्स। क्यों? ये इजी है, खाना खिलाना बच्चे को सिखाना पड़ेगा। बच्चा पीना सीख के आता है, खाना नहीं सीखना आता। कहते खाते हैं तो ये उल्टी कर देता है। हमने कहा 2 ही रास्ते हैं, खाना ये तो स्वॉलो करेगा या बाहर करेगा। बाहर को उल्टी करते हैं, अंदर को चला कोई बात ही नहीं। तो उल्टी नहीं कर रहा है वो, बेचारे को स्वॉलो करना आया नहीं, साइकिल पे चढ़ा गिर गया तो फिर चढ़ के फिर वो करता है। इसी तरह से खाना सिखाना होता है। तो हमें 6 मंथ ऑनवर्ड्स सॉलिड स्टार्ट करने चाहिए, अलोंग विद मिल्क, उसके साथ मिला के पेस्ट बना के धीरे धीरे दांतों को काम मिलना चाहिए। तो हाँ, कैल्शियम चाहिए और आयरन चाहिए। आयरन की स्थिति ये है कि हमारी 50% मदर्स एनीमिक है,
50% बच्चे एनेमिक हैं और मोस्ट कॉमन रीजन इज आयरन डेफिशिएंसी। कारण कहते नहीं 5 to 9 कलर्स खाओ, हम कहते एक ही कलर खा लो, ग्रीन 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 कलर। आप तो खाते नहीं, मैं तो बच्चों से बात करता हूँ, बोलता हूँ भाई ग्रीन क्या बकरी खाएगी, आप नहीं खाओगे क्या? तो हमने कहा देखो बकरी का ब्लड लाल होता है, आपका क्यों नहीं लाल है? बिकॉज वो ग्रीन खाती है, आप भी खाओ हो जाएगा। प्लस हमें फिर भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें आयरन सप्लीमेंटेशन चाहिए। 2 मिलीग्राम पर किलो आयरन चाहिए होता है नॉर्मली, और 5-6 मिलीग्राम मिल जाता है खाने से, और 5-4 मिलीग्राम एकदम सप्लीमेंट कर दे तो हमारा बात बन जाएगी। तो ये मोटे मोटे मैंने बताए, एक हमें प्रोटीन की जरूरत है, ओमेगा 3 फैट की जरूरत है, आयरन की और कैल्शियम की, और भी छोटी छोटी चीजें, आयोडीन है, सेलिनियम है, और जिंक है, जिंक वो भी सब आपको मिल जाएगा जब आप कॉम्प्रिहेंसिव सप्लीमेंट लेते हैं। थैंक यू। Amazing, sir. The combination of supplementations and the right information goes hand in hand, and that's what we are told, sir. So मेरा ना यहाँ पे थोड़ा सा साइड लाइन पे जाके सवाल आया था, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेशन सर, मतलब विद द हेल्प ऑफ यू एंड एज वेल एज हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी मदद से ये मैसेज फील्ड में जा तो रहा है। बट आई वांट टू कैप्चर सर, मैं ना एक अनटच्ड मार्केट की बात करना चाहता हूँ, जिसके दिमाग में अभी भी यही चीज है कि हमने अपने बच्चे को 1 कटोरी दाल खिलानी है, अपने बच्चे को 2 कटोरी दाल खिलानी है, क्योंकि दे नो कि खाने से ही न्यूट्रिशन मिलना है। बट अगेन द पॉइंट है, वही दूसरी तरफ आता है कि बच्चे तो फसी ईटर्स हैं, राइट? मुझे भी यदि स्कूल में जब तक पता चलता था कि मैगी मिली आज खाने में, तो वो सेकंड पीरियड तक ही खत्म हो जाती थी, वो ब्रेक तक जाती नहीं थी, राइट? तो सर जहां पर बच्चे फसी ईटर्स आ जाते हैं, और वहां पर मतलब जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं कि दे ट्राई सो मच काइंड ऑफ फूड, वो अलग अलग तरीके का खाना तैयार करते हैं अपने मदर्स जो अपने बच्चों के लिए। तो सर मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि ऐसे सेगमेंट को हम किस तरीके से एक राइट मैसेज दे सकते हैं कि क्या खाना उनको देना चाहिए बच्चों को, बिकॉज वी ऑलवेज सजेस्ट, हम बीइंग अ सप्लीमेंट इंडस्ट्री में है, लीडिंग है, तो हम यही कहते हैं कि खाना भी और सप्लीमेंटेशन ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड। तो सर यहाँ पे एक पर्टिकुलर टिप आपकी तरफ से कि बच्चों को क्या खाना देना चाहिए सर? नहीं, बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये, राइट क्वेश्चन। तो इसमें दो हमें फंडामेंटल समझने पड़ेंगे कि बच्चा घर में जाए, उसको आप देखिए करता क्या है। बच्चा हर वो काम करता है जो हम करते हैं, तो हम तो खाते हैं, तो वो क्यों नहीं खाता? अब आप देखिए कहीं हम बैरियर तो नहीं है बच्चे के खाने में, पहला सवाल। तो दूसरा फंडामेंटल क्या है, डिफरेंस क्या है एडल्ट खाने में और बच्चों खाने में? हम स्मॉल बिग पोर्शन खाते हैं, लेस फ्रिक्वेंटली खाते हैं, कम बार खाते हैं और ज्यादा 1 कटोरा खाते हैं, मैं मतलब मोटी भाषा में बोलूं। और बच्चे क्या करते हैं, दे आर स्मॉल फ्रिक्वेंट, थोड़ा थोड़ा बार बार। तो यही पर प्रॉब्लम। और दूसरा बच्चे की लर्निंग का प्रिंसिपल क्या है? पहला है कॉपीइंग, हमारी कॉपी कर रहा है। दूसरा है प्लेजर प्रिंसिपल, जिसने एक बार किया उसको मजा आ गया तो वो बार बार करेगा। अब आप सोचिए, अब जरा हम से जितनी मदर्स हैं उनसे मैं ही पूछता हूँ, क्या खाने का एक्सपीरियंस मजेदार है बच्चे का? 99% आंसर आता है नो। पुशिंग हो रही है, उसका मन है नहीं हम पुश करके लाए, क्यों? हमने बनाया है तो उसको खाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। तो इसमें मैं ही कहता हूँ, इट शुड बी स्मॉल, इट शुड बी फ्रिक्वेंट, और तीसरा एनर्जी डेंस होना चाहिए। हमारा खाना डाइल्यूटेड होता है, बच्चों का उल्टा होना चाहिए, एनर्जी डेंस, गाढ़ा, जितना थिक हो सकता है, जितना उसमें हम ऐड कर सकते हैं, फैट ऐड करके, गुड़ ऐड करके, जो नेचुरल चीजें हैं, फ्रूट मिला दिए, ये मिला दिया, वो मिला दिया, और उसको अच्छा सा करके दिया, और कई बार दिया। और एक और बात, एक फैमिली एनवायरनमेंट होना चाहिए। सबसे जो ये फेडिज्म आती कहाँ से है? बच्चों को क्या पता कि बैगन में खाने से ऐसा हो जाता है। किसी बड़े ने कोई खाने पे नाक भौं सिकोड़ी तो बच्चे ने भी नाक भौं सिकोड़ी, उसी क्या सिखाना? तो हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने हर एक्शन से। और बच्चा जो घर में है ना, वो इतना लर्नर है, फास्ट, वो एक बार में सीख जाता है। वन टाइम आप एक बार हकला के बोल जाओ, बच्चा हकलाने लगेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो ये सिंपल है, हम एक बच्चा घर में आ गया है तो वी हैव टू हैव, तो हमें थोड़ी सी नॉलेज है, हमें प्रोटीन खाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, हमें पता होना चाहिए प्रोटीन काय में होती है, दालों में प्रोटीन होती है। अब अक्सर आप पूछिए शाम को दाल बनती है? आप नहीं,
अब एक बार की दाल बना के क्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर लोगे? नहीं कर लोगे। सप्लीमेंट भी करोगे तभी भी पूरी नहीं होगी, कितना सप्लीमेंट करो। सप्लीमेंट अपनी जगह है, बट हमें 2 टाइम दाल खाएं। दिन की शुरुआत एकदम प्रोटीन से करें, ब्रेकफास्ट में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो एकदम खा के दिखा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा खाएगा, इसमें हमें कतई शक नहीं है। और हमारे पास बच्चे आते हैं और मैं उनसे अकेले में बातें करता हूँ, वो सारी बात मानते हैं। फिर पेरेंट्स ही कहते हैं आप कह दो इससे आपकी बात मानता है। आप तो फिर मैं पूछता हूँ भाई आपकी बात क्यों नहीं मानता है? बिकॉज यू डोंट लिसन हिम। बच्चे को सुनिए, बैठिए, बोलिए, बताइए, उसको एग्जाम्पल सेट करिए। और जो बड़े बच्चे हैं 8 9 10 ईयर्स के, जो उनको सब पता, मैं उनसे पूछता हूँ प्रोटीन रिच फूड कौन से होते हैं, सब बताते हैं। तो हमने कहा इसको नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो या अपने खाने के लिए पढ़ रहे हो? ये उनको, ये जो लिंक है एजुकेशन का लाइफ से लिंक करने की हमें जरूरत है। तो ये हो गया। तो स्टार्ट योर डे विद प्रोटीन। अब आप सोचो कि हम प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। हम चीला बना लें दाल का। अरे अपना ऑल प्लांट प्रोटीन इतना बढ़िया है, उसी में स्टफ कर दो। हमने एडिशनल, कहते हैं नहीं, एनर्जी डेंस बना दिया। तो हमें क्या करना होगा कि एक तो ये होगा, और थोड़ा सा एक्साइटिंग भी बनाना होगा। आपने कभी बर्गर, हमने बर्गर बनाया, जैसे मुझे सिद्धार्थ की एक बात याद आती है, टेस्ट एंड न्यूट्रिशन शुड बी कंबाइंड। ये आपकी बात मुझे हमेशा याद रहती है, अक्सर आप बोला करते हो। तो वही, तो आपको न्यूट्रिशन तो पता चल गया, लेकिन आप बच्चे का टेस्ट भी तो लाओ उसमें। अब उसको केला पसंद है, तो भाई आप क्या स्मूदी बना दो, केला, प्रोटीन पाउडर ये डाला, थोड़ा सा और स्प्राउट्स डाले, ये डाले, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मनी, थोड़ा सा मनी, ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन। हमें बच्चे के हिसाब से अपना एनवायरनमेंट को रखना है। और क्या है, इवनिंग में, अच्छा, इन बिटवीन मील्स बहुत जरूरी है। जैसे मैं तो बहुत एग्जांपल देता हूँ कि भाई यदि बच्चे को खिलाना नहीं आ रहा है तो एक पिल्ला पाल लो। अब आप पिल्ले को कैसे खिलाओगे? कहीं बैठ के खिलाते हो क्या उसको? बट ये मैं आई एम गिविंग द एग्जांपल व्हिच आई गिव टू माय पेशेंट्स। भाई एक पिल्ला पाल लो, आपको बच्चे को खिलाना आ जाएगा। उसको जैसे खिला, प्रिंसिपल्स आर द सेम। डोंट बी, पीछे नहीं भागो बच्चे के। बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करो। अक्सर आती है टीवी के साथ खाना खाता है, मोबाइल के साथ खाना खाता है। अरे भाई जब दिमाग मोबाइल में है तो खाना कैसे सीखेगा? पैसिव हो गया टीवी के सामने अक्सर। तो अब यही है कि बच्चा नहीं देखे, आप भी नहीं देखो, आप भी खाना नहीं खाओ टीवी के सामने। आज की ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, क्यों? बिकॉज ऑफ टीवी। दिमाग कहीं और है, खाना कहीं और है, पेट में जाए जा रहा है इतना। तो आजकल मेल न्यूट्रिशन दोनों तरह का है, और ये बढ़ रहा है। जो फैमिली सर्वे के डेटा कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में करीब 3 to 5% ओबेसिटी बढ़ गई इंडिया में। एक तरफ मेल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, स्टंटिंग भी है, और एक तरफ ओवर कहते नहीं वेट है। ये हेल्दी तो नहीं कहे जाएंगे। और क्या करें, इवनिंग में से मिल्क शेक बनाए। अब आप देखिए, मुझे अच्छा लगा आप प्रोटीन पाउडर को डाल के, और उसके दुनिया भर की चीजें, मैं आपसे बातें करते इमेजिनेशन आ रहे हैं हम कैसे कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए, आपको आइसक्रीम बनानी है, अरे प्रोटीन पाउडर डाल के बढ़िया सी आइसक्रीम बना दो। अरे हमारे मैगी खिलानी है, अभी सिद्धार्थ ने बोला था मैगी में प्रोटीन पाउडर डाल दो। वैसे मैं बोलता हूँ मैगी वैसे तो भूसा है, प्रोटीन पाउडर डाल दोगे तो ये न्यूट्रिशियस हो जाएगी। तो this you just it is fun to feed children provided you be childlike with them। कहते हैं ना, empathetic होइए, उनके शूज में पैर रखिए, आप खाना खाना खिलाइए। और उसका बेस्ट वे है कि पिल्ला पालो, तो सीख जाएंगे। डॉक्टर साहब वेरी वेल सेड। मतलब ये चीज तो सर वो आ गई कि लोग कहते हैं ना कि वी आर नॉट प्रिपेयर कि हम बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे खिलाएंगे। एंड योर एग्जांपल इज गोइंग राइटली टू दैट डायरेक्शन कि आप पहले पिल्ला पाल के एंड ऑल दैट थिंग। बट सर मुझे ये चीज मतलब आपके ना पॉइंट से बहुत रेलेवेंसी निकल गई। आपने बार बार, जैसे आपने ऑल प्लांट प्रोटीन का एग्जांपल लिया, आपने अदर सप्लीमेंट्स का एग्जांपल लिया, आयरन का एग्जांपल लिया। सर मेरा ना इसी से एक मतलब दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई नो योर टाइमिंग्स। तो सर मेरा ना यहाँ से ये चीज आती है कि बीइंग अ डॉक्टर राइट, मतलब एक तरफ का मैं आपका एमवे एक्सपीरियंस थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ राइट, आई बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ यू राइट एंड दैट वी ऑलवेज सी। तो बट सर बीइंग अ डॉक्टर किस तरीके से, मतलब आपके पास तो सर इतने सारे एमआरस आते होंगे, आपके पास इतने सारे ब्रांड्स के ऑप्शंस आते होंगे। सो सर वो जो आपकी पर्सनल एक आपकी जो एक प्रॉपर वो होता है ना कि कहते हैं कि लेट्स गिव इट अ वेरी सिंपल, थोड़ी सिंपल भाषा में कर देता हूँ कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन में न्यूट्रलाइट कैसे आता है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स स्टार्ट थिंकिंग अच्छा जो डॉक्टर ने लिख दिया
उसको चाहे हमें ओपीडी मतलब जो उनका जो भी उनका क्लिनिक है, क्लिनिक के अंदर भी चाहे वहां से मिलता हो वहीं से लेकर आएंगे, बट लेके हम वही लेकर आएंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि न्यूट्रीलाइट का जो ट्रस्ट है, जो आपका ट्रस्ट है न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रीलाइट पे, वो कैसे बिल्डअप हुआ एंड हाउ यू शेयर विद योर जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनको सर? एग्जैक्टली, वेरी राइट क्वेश्चन। और इसमें सबसे बड़ा मैं यही डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, लोग यही समझते हैं, आई यूजुअली डोंट राइट ओवर प्रिस्क्रिप्शन। I never, on sitting in the clinic, I never talk of Nutrilite and Ryzen. But just I tell them, suppose somebody wants कि I want protein powder, लोग पूछते हैं साहब में कुछ प्रोटीन लिख दीजिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि what type of protein you want? Do you want protein which is 100% available, which is complete protein? मैं ये सारी उनको टाइम देता हूँ जिसमें कि 9 अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी जो नहीं बनाती है वो सारे के सारे मिल जाएं, ऐसा चाहते हो, या फ्लेवर के लिए चाहते हो जो टीवी वाला है? वही बार एक शब्द बोले जो टीवी वाला है, तो वो फिर उसमें ही बोलते हैं कि नहीं साहब हमें जो आप जो बता रहे हो ये वाला चाहिए। तुमने कहा बट इसकी कॉस्ट होती है, आप लेकिन आप कॉस्ट कंपैरिजन करोगे तो ये आपका एक डब्बा बाकी के 8-10 डब्बों के बराबर हो जाएगा। मैं उसको वही बता देता हूँ 80% प्रोटीन है इसमें, और ये और एनी टाइप ऑफ यू कैन यूज इट, दिस इज लिबर्टी बिकॉज इट टेस्टलेस, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो एनी हाउ। तो तब वो कहते हैं कि साहब हाँ वो बता दीजिए। और यदि वो कहता है कि नहीं साहब अभी हमें तो वाला दे दिए सस्ता वाला, विल नॉट टेल। और ये जो होती है चीजें मतलब महीने में 1-2 बार से ज्यादा नहीं होती। तो एज ए न्यूट्रीलाइट फॉर मी इज नॉट ए प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट, नंबर 2। लेकिन मैं हाँ उनसे जो पूछता है बात जरूर करता हूँ। अच्छा, देन से सर्टेन सिचुएशंस आती हैं, जैसे प्रोटीन एलर्जी मालन्यूट्रिशन आता है जिसमें सूजन आ जाती है प्रोटीन की कमी से। कोई एनीमिया का बच्चा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी होता है जिसमें कि प्रोटीन लॉस होता है, अब बेचारे उसको अमीनो एसिड इन्फ्यूजन लगते हैं, महंगी महंगी दवाएं लगती हैं, वहां पर मैं मेडिकली प्रिस्क्राइब करता हूँ ऐसी सिचुएशंस में। लेकिन ओवरऑल जैसे कोई अंडरवेट है तो मैं कहता हूँ देखो जो सारी बातें हम बताएंगे प्रोटीन आपका ब्लॉक, और मैं ये बच्चे से ही निकलवा लेता हूँ। मजे की बात ये है जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको पता है कि प्रोटीन, आज के बच्चे इतना पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो लिंक नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ से उसको, तो अक्सर बच्चे बताते हैं, उनको बताता हूँ कि हाँ ये आप दोनों टाइम दाल खाओ, ऐसे मैं कहता हूँ बेसन का लड्डू खाओ, एक मुट्ठी चना, मेरा जो है एक मुट्ठी चना और इतना गुड़ डेली खाना है सबको बैठ के एक साथ। फैमिली एनवायरनमेंट जब तक क्रिएट नहीं करेंगे बच्चा नहीं खाएगा, वो उसकी फसीनेस रहेगी। तो एक मुट्ठी चना, इतना गुड़, एक बेसन का लड्डू, ये हो गया खानों के बीच में, और इसके अलावा 2 टाइम दाल चावल, और जो भी आप बटरम खिलाते हो बीच में, कुछ भी मना नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। तो वहां पर मैं बताता हूँ ये आएगा, और जो इनको पीपल हैप्पीली टेक इट। फिर उसके बाद वो कहाँ से लेते हैं, जो हमारे नियर बाई काउंटर है वहां से लेते हैं, या मैं बता देता हूँ कि नंबर भैया ये आप कहाँ, ये फ्लावर डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ से आपको मिल सकता है, आप इनसे संपर्क कर लीजिए, और ये ऐसे अवेलेबल नहीं होता है। मैं ये आई फ्रेंकली टेल देम। और समटाइम्स जब लोग कंप्लेन करते हैं सब आप बताते नहीं हो यहाँ बैठ के, हमने यहाँ नहीं बताऊंगा, पूछोगे तभी बताऊंगा। तो ये तो रह गया प्रोटीन पाउडर। अब बच्चे छोटे हैं तो हमारे पास चॉकलेट ड्रिंक है बढ़िया डिलीशियस, बस आप दूध में डालने वाला चाहिए, तो फिर वही सवाल आता है। देयर आर समथिंग, कुछ प्रिपरेशंस हैं जो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, बिसाइड न्यूट्रीलाइट आल्सो, बट बाहर भी बहुत अच्छी, लेकिन न्यूट्रीलाइट के बराबर रिसर्च्ड और इतना वाइड स्प्रेड यूज एक्सपीरियंस वाला कोई नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि आप इसको वैरायटी ऑफ वेज में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आता है, अब कोई कंपोजिट का है कि हमें वो चाहिए, विटामिन सप्लीमेंट चाहिए, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आप होल प्लांट कभी खाया आपने? कहते नहीं, वो तो गाय खाती है। तुमने कहा इसीलिए गाय हेल्दी है। तो आप क्या सोचते हो होल प्लांट आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो आज की टेक्नोलॉजी है, आज की साइंस ने यदि होल प्लांट को टैबलेट के फॉर्म में, गमी के फॉर्म में आपको दे दे तो कैसा रहेगा? तो कैसा आइडिया तो बढ़िया है। मैंने कहा दिस इज न्यूट्रीलाइट, दिस इज न्यूट्रीलाइट। तो I always give them the choice, and if say yes, it is all right. And sometimes तो यहाँ तो हमारे पास बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं जब वो जो आपने टॉफी बताई थी वो इस बार नहीं बताई।
तो मतलब दे लाइक इट। हाँ, तो बट ये जब सिचुएशन भाई ये नीड आनी चाहिए। आई नेवर राइट, हमारा जो एक सिद्धांत है अपने पेशेंट्स का, किसी का भी एज ए बिजनेस पर्सन जो हम कहते हैं कि भाई यदि सामने वाले का वैल्यू एडिशन हो रहा है और वो उसको समझ पा रहा है तभी मैं आगे मूव करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और इसी तरह से हमारे पास जो भी बात हुई डेली, अब हमारे पास न्यूट्रलाइट डेली है या किड चेबल है, और यह हमारे पास गमी है जो पीछे दिख रही है सीज द डे। तो अब आप इसको देखो ना, इसमें 12 विटामिन 13 मिनरल्स, कौन से मिनरल हैं, सेलिनियम भी है और क्रोमियम भी है। बहुत सारे लोग कंपेयर करेंगे, अरे भाई पहले क्रोमियम तो देखो, इसके अंदर इसका क्या रोल है, इंसुलिन का सहायक है, हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जब हम उसको जानने लगेंगे तब हमें इसकी कोई भी कंपटीशन नहीं मिलेगा, कहीं प्राइस की इशू नहीं आएगा। और मैंने पहले ही बोला कि यदि आपकी जॉब में 5,000 रुपए ज्यादा मिले बिकॉज ऑफ शार्प माइंड, ओमेगा 3 खाया है, गुड फैट खाया है, और जिंदगी भर आपको प्रमोशंस मिले, या आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो, उद्यमिता में आ रहे हो, वो तो जरा सोच के देखो का आपके उस इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न आएगा। और बीमार ना पड़ो भाई, प्रोटीन कमी से क्या होता है, कंफ्यूजन, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोटीन से बनते हैं। आज आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपका दिमाग में डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप सोचते हो कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, पता लगा आप प्रोटीन डेफिशिएंट है, हमारे वजह से डेफिशिएंट है, डोपामीन और नॉरएड्रेनालिन ठीक से बन ही नहीं पा रहे। देखो कहां से कहां जा रही चीजें। तो ये हमने बहुत ही सरलता से बताने की कोशिश करी है। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा, केवल इसी सब्जेक्ट पे 1 घंटे बात करी जा सकती है। और इसके अलावा आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जो 5 चीजें बताई है, प्रोटीन डेली, ओमेगा 3, आयरन, कैल्शियम, दिस इज मस्ट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड द मदर्स। और जो पापा लोग हैं वो भी यदि खाएं तो अच्छे रहेंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।